हेलो एवरीवन, मैं स्नेहा। मैं आज आप सबको हाउस के बारे में भी बताऊंगी और हाउस के कारक के बारे में भी बताने वाली हूँ। अब आज जो मैं कारक की चर्चा करने वाली हूँ, ये हर कुंडली में फिक्स होगा, ये चेंज नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर के कोई मालिक हैं, तो क्या वो मालिक चेंज हो पाते हैं? उस घर में किराएदार आ सकता है। जैसे मान लीजिए मालिक वहां नहीं रह रहा है, तो वहां पे रेंटर आ सकता है। आज ये रेंटर, कल वो रेंटर। लेकिन जो मकान का जो ओनर है, मतलब उस घर का जो मालिक है, उस फैक्ट्री का जो मालिक है, वो कभी चेंज नहीं होगा। उसी तरह से ये जो हमारे जो 12 हाउस है, इसके जो कारक हैं वो चेंज नहीं होंगे, वो वही रहेंगे। वो सारी कुंडलियों में फिक्स ही होंगे, क्योंकि वो ये जो 12 घर है, ये 12 घर के कारक की चर्चा मैं करने जा रही हूँ। अब देखिए, पहला जो घर है, पहला घर जब आप देख रहे हैं, तो वहां पे हमें क्या क्या मिल रहा है? हमें शरीर मिल रहा है, हमारा बॉडी मिल रहा है, हमारा फेस कैसा होगा वो मिल रहा है, हमारी पर्सनालिटी मिल रहा है, हमारी आयु मिल रहा है, हमारे बुद्धि आ रहे हैं, इंटेलेक्ट आ रहा है, आपको प्रतिष्ठा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपकी होल लाइफ फर्स्ट हाउस से होता है। अब आपको फर्स्ट हाउस लग रहा होगा, मैं इस हाउस की बात कर रही हूँ, ये है फर्स्ट हाउस। अब देखिए, ये जो फर्स्ट हाउस है, इसके कारक मतलब इस फर्स्ट हाउस के मालिक, मतलब ये जो फैक्ट्री है, इसके मालिक कौन है? इसके मालिक सन है, सूर्य है। सूर्य की वजह से ही आपको प्रसिद्धि मिलता है, बुद्धि मिलता है। आप कैसे हैं, ये सारा आपका कलर कैसा होगा, आप देखने में कैसे लगेंगे, ये सारा जो मालिक हैं, वो सूर्य भगवान है। वो फर्स्ट हाउस के जो कारक हैं, वो सूर्य भगवान है। सूर्य भगवान ही आपके पहला घर में कौन सा नंबर आएगा, ये डिसाइड करने का काम सूर्य भगवान करते हैं। आई बात समझ में? हर कुंडली में पहले घर में नंबर चेंज होता है, किसी में 5 आएगा, किसी में 6 आएगा, किसी में 1 आएगा, किसी में 2 आएगा। तो पहला घर में कौन सा नंबर मिलेगा, ये डिसाइड सूर्य भगवान करते हैं कि आपको कौन सी राशि मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट हाउस के कारक कौन है? सन है, सूर्य है। अब हम सेकेंड हाउस की बात करते हैं। सेकेंड हाउस ये है आपका। ठीक है, सेकेंड हाउस यहाँ पे अगर मैं लिखूंगी तो आपको दिखेगा नहीं, यहाँ मैं थोड़ा लिख रही हूँ। सेकेंड हाउस के कारक क्या है? सेकेंड हाउस से हमें क्या क्या मिलता है, पहले आप समझिए। सेकेंड हाउस से हमें क्या क्या मिलता है? अब आपको यहाँ से धन मिलता है, आपकी जो बात करने का जो स्पीच है वो मिलता है, आपका लेफ्ट आई मिलता है, आपका मुंह जिससे आप बात करते हैं वो मिलता है, आपके दांत आते हैं, आपके टंग आते हैं, आपको जो भी पैतृक संपत्ति है वो सब इसी सेकेंड हाउस से आते हैं, कुटुंब इसी हाउस से आते हैं। ठीक है, अब सेकेंड हाउस के जो कारक हैं वो क्या है? गुरु। गुरु बृहस्पति, देव गुरु। अब क्यों? क्योंकि देव गुरु के ब्लेसिंग के बिना, देव गुरु के बिना कुछ भी काम नहीं हो सकता है। यहाँ पे आपको जो फैमिली मिल रही है, आपको जो धन मिल रहा है, ये जुपिटर ही दिला सकते हैं, ये गुरु बृहस्पति ही दिला सकते हैं।
तो सेकेंड हाउस, हाउस के जो मालिक हैं, सेकेंड हाउस समझिए, जब आप जन्म लेते हैं तो आपको 12 मॉल दिया गया। मतलब आप जब जन्म लिए तो आपके आसपास 12 घर दिया गया है, और आपको आपके पहले कर्मों के अनुसार जो भी इस उस घर के मालिक हैं, उस घर में जब आप जाते हैं तो आपको क्या क्या मिलेगा, ये जो कारक हैं वो डिसाइड करते हैं ना। तो सेकेंड हाउस के कारक कौन है? गुरु, देव गुरु। अब सेकेंड हाउस में आपके कौन से प्लानेट जाएंगे, आपके कौन से नंबर्स जाएंगे, जैसे 1 2 3 राशि का जो नंबर है वो जाएंगे, वो सब के जो मालिक हैं वो गुरुदेव गुरु हैं। अब देखिए, पहले ऐसे समझिए, आप कभी, मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि आपको हम एकदम याद हो जाए, रटना ना पड़े, समझ लीजिए। जब आप जन्म लेते हैं, आपने जन्म लिया तो सबसे पहले आप कौन से काम किए? आप जब जन्म लिए तो आपने क्या काम किया? रोया, है ना? तो आपने अपने मुंह से क्या निकाला? आवाज निकाला। तो पहला घर से आपका जन्म हुआ। दूसरा घर में जब क्या है? दूसरा घर आपका आवाज मिला, आपका मुंह चेहरा मिला, आपकी फैमिली मिली। जब आप जन्म लेते हैं तो आपको जो फैमिली, जो सरनेम है, वो आपको मेहनत नहीं करना पड़ता ना। आप जिस घर में जन्म लेते हैं वहां पे आपको वो सरनेम आपको मिल जाता है। वो तो आप कहे जाते हैं ना कि आप सिन्हा खानदान से हैं, या मतलब या जो भी है, मतलब सबके अलग अलग सरनेम होते हैं। तो वो ऑटोमेटिक जब आप जन्म लेते हैं तो वो सरनेम आपको मिलता है। तो वो सेकेंड हाउस से आपका कुटुंब हो गया आपका। और जब आप जन्म लेते हैं तो आप पैसे थोड़ी ना कमाते हैं, आपको तो अपने आप ही सब कुछ मिलता है। आपके पेरेंट्स पैसे खर्च करते हैं, आपको तो 18 साल तक कुछ खर्च ही नहीं करना पड़ता, सब कुछ आपको मिलता है। यानी धन आपको मिल रहा है, पैतृक संपत्ति है ना, पापा मम्मी का जो धन है वो आपको मिल रहा है, जिसकी वजह से आप उतने दिनों तक सरवाइव करते हैं। अब तीसरा घर, आपने जन्म ले लिया, उसके बाद आपको आपको फैमिली मिल गई, आपको बात करने का मिल गया। अब तीसरा घर में क्या मिलेगा? तो भाई बहन मिलेंगे ना। तीसरा घर में भाई बहन मिलेंगे। मम्मी पापा मिले तो भाई बहन भी तो मिल लेंगे ना, भाई बहन मिलेंगे। और जब भाई बहन, जब सिबलिंग जुटते हैं तो वहां पे क्या आता है? फाइटिंग भी तो होती है। तो यहाँ पे जो तीसरा हाउस है, तीसरा हाउस में एफर्ट लिया जाता है। तीसरा हाउस में क्या लिया जाता है? एफर्ट के लिए देखा जाता है कि आप कितना एफर्ट लेंगे। ठीक है, यहाँ से आप कितना एफर्ट लेंगे। यहाँ पे शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल भी आता है। तीसरा घर से क्या आता है? शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल भी आता है। यहाँ पे जो आपका ये जो गला है, गला, ये तीसरे हाउस में आपको मिलता है। देखिए, पहले आपने रोया, आपने स्पीच दिया, और तीसरा हाउस से आपका कम्युनिकेशन आता है। अब देखिए, स्पीच और कम्युनिकेशन में क्या डिफरेंस है। अब कम्युनिकेशन में की बात जब हम करते हैं तो जो बॉडी लैंग्वेज के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, जहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं और बॉडी लैंग्वेज वहाँ पे यूज हो रहा है, वो कम्युनिकेशन है। कभी कभी हम बिना आवाज निकाले ही हम अपने बॉडी लैंग्वेज से सामने वाले को बता देते हैं, तो वो हमारा कम्युनिकेशन है। तो वो हमारा तीसरे घर से आता है। यहाँ पे आपका हाथ आता है, यहाँ पे हमारा कर्म। हाँ, कर्म किससे करते हैं? अपने हाथों से। तो ये जो घर है ये पराक्रम का है। ये जो घर है, हमें अपना पराक्रम दिखाना है, हमें अपना काम करना है। मेहनत का घर है, मेहनत, एफर्ट लेने का घर है ये। अब आप देखिए अपने, हाँ, इस घर के तीसरे हाउस के जो कारक हैं वो मंगल हैं। और कौन है? बुध है।
समझिए, ध्यान से समझिएगा। अब तीसरा घर में क्या क्या आया? आपका एफर्ट आया, है ना? आपका कम्युनिकेशन आया। यहाँ पे भाई बहन से, सिबलिंग से थोड़ी बहुत मतलब नोक झोंक भी चलती है ना, तो वो जो एफर्ट लेने का काम है, जो एक्शन लेने का काम है, वो किसकी वजह से होता है? मंगल। मंगल हमें एक्शन लेना सिखाते हैं, क्योंकि मंगल क्या है? सेनापति हैं। एनी टाइम रेडी रहते हैं काम करने के लिए। तो इस घर में हमें एफर्ट लेना है। इस घर से हमें कम्युनिकेशन मिलता है। और बुद्ध क्या है? बुद्धि है। तो यहाँ पे हमारा कम्युनिकेशन आया। इसी वजह से इस घर के जो कारक हैं वो मंगल हैं और बुध हैं। याद रखिएगा, प्राइमरी कारक जो हैं वो मंगल हैं और सेकेंडरी कारक जो हैं वो बुध हैं। याद हुआ? तीसरे घर के जो कारक हैं वो मंगल हैं और बुध हैं। प्राइमरी कारक मंगल हैं और सेकेंडरी कारक बुध हैं। ठीक है? और ये घर, मंगल की एनर्जी को समझिए और घर की एनर्जी को समझिए। ऐसे ही हम याद करेंगे, ऐसे ही समझेंगे तो हमें याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है? अब हम चौथे हाउस के तरफ चलते हैं। चौथा हाउस जो है, फोर्थ हाउस जो है, वो हमारा सुख का घर है, हमारा आराम का घर है, हमारे वहाँ पे लग्जरी का घर है। तो वहाँ पे हमारे पास कितने लग्जरी होंगे, कितने घर होंगे, कैसा मतलब हमको सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये फोर्थ हाउस से पता चलता है। तो फोर्थ हाउस में हमारी, अब देखिए, ये घर माँ का घर बोला जाता है। अब क्यों माँ का घर बोला जाता है? जब आप मम्मी के पास होते हैं तो आपको कोई मेहनत नहीं करना पड़ता है, सारा काम आपकी मम्मी करके दे देती है ना? तो जब आपकी मम्मी सारा काम करके दे देती है तो आपको आराम मिलता है। तो ये घर हमारी माँ का घर देखा जाता है। इस घर से हमारी माँ को भी देखा जाता है। तो इस घर में आपको सुख और आपको जितने भी आपके लग्जरी आइटम है वो, और यहाँ पे शांति, माँ के पास क्या मिलता है? शांति मिलता है। तो जो फोर्थ हाउस है वो सुख का घर है, शांति का घर है। आपको पता है माँ के पास सबसे ज्यादा शांति मिलता है। ठीक है? अब देखिए यहाँ पे क्या आया? लग्जरी भी आ रहा है। क्या आ रहा है? आपके पास कितनी कंफर्ट, लग्जरी, गाड़ी, बंगला, सब फोर्थ हाउस में आ रहा है। क्योंकि सुख के लिए जो चीज भी जरूरी है आपके लिए, कि सुख के लिए एक अच्छा सा घर चाहिए, आपके पास वाहन चाहिए, तभी तो आप खाने पीने की हर चीज भरपूर मात्रा में मिले, जो चाहो वो खाओ। तो ये सारे फोर्थ हाउस से पता चलता है। अब देखिए, फोर्थ हाउस में माँ का घर देखा जाता है। तो इस घर के जो प्राइमरी कारक हैं वो चंद्रमा है। फोर्थ हाउस के प्राइमरी कारक कौन है? चंद्रमा। माँ, चंद्रमा, है ना? चंद्रमा को माँ का दर्जा दिया गया है। तो फोर्थ हाउस के जो कारक हैं चंद्रमा है और वीनस हैं, मतलब शुक्र हैं और चंद्र हैं। अब देखिए शुक्र यहाँ पे क्यों है? क्योंकि इस घर में आपको लग्जरी और आपके कंफर्ट सब कुछ जो देने वाले हैं वो तो शुक्र ही देते हैं ना। आपके पास लग्जरी, आपका पास मतलब ऐशो आराम की जो लाइफ है वो तो शुक्र ही देते हैं, है ना? तो इस फोर्थ हाउस के जो कारक हैं वो चंद्र हैं और सेकेंडरी कारक जो हैं वो कौन है? वीनस, शुक्र। क्योंकि यहाँ से हमें क्या मिल रहा है? लग्जरी, घर, व्हीकल। तो फोर्थ हाउस के कारक कौन कौन हो गए? चंद्र हो गए और क्या कौन हो गए? शुक्र हो गए। ठीक है?
अब हम फिफ्थ हाउस पे जाएंगे। देखिए वीडियो लंबी हो रही है क्योंकि आपको समझाना है। बहुत सब लोगों को मेरी बात होती है, कई लोगों से सबको इस बात पे कंफ्यूजन होता है कि कौन से कारक हैं क्या है, तो इसी वजह से मैं इतनी डिटेल में बता रही हूँ। अब देखिए फिफ्थ हाउस जो है हमारे बुद्धि का है। अच्छा, फोर्थ हाउस में ना हमारी प्राइमरी एजुकेशन आता है, क्योंकि मदर क्या करती है, प्राइमरी शिक्षा तो मदर से मिलता है ना, तो यहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन यहाँ पे आता है। और डिग्री तक का एजुकेशन जो है वो आपके ना फिफ्थ हाउस से आते हैं। डिग्री एजुकेशन किस हाउस से आएंगे, फिफ्थ हाउस से आते हैं। अब देखिए, ठीक है, अब यहाँ पे आपका संतान आ गया, आपके बच्चे आ गए, आप आपके बच्चे आ गए, है ना। और यहाँ पे आपके शेयर मार्केट भी है, आपका कला है, यहाँ पे आपका पेट आ रहा है, यहाँ पे कंपटीशन भी आ रहा है। डिग्री तक का जो एजुकेशन है वो फिफ्थ हाउस से देखा जाता है। और यहाँ पे आपके चित्त है, यहाँ पे जो आपका चित्त मतलब आपका जो सोल है वो फिफ्थ हाउस से ही देखा जाता है। अब देखिए यहाँ पे अनकॉन्शियस माइंड भी आता है, क्योंकि जब आप कोई भी चीज पिक्टोरियल देखते हैं, जैसे मूवी देखने जाते हैं या कुछ देखने जाते हैं जहाँ पे पिक्चर फॉर्म में दिखाता है, वो आपके कहाँ चला गया, चित्त में चला गया। तो जब वो चित्त में चला गया तो यहाँ पे चित्रकारी मतलब जो कला है वो इसी घर में देखे जाएंगे। अब देखिए फिफ्थ हाउस में जनता का दरबार लगता है, जनता का दरबार, क्योंकि यहाँ पे अगर कालपुरुष की कुंडली की बात करें तो फिफ्थ हाउस के जो मालिक हैं मतलब जो लॉर्ड हैं वो सूर्य हैं, और सूर्य यहाँ पे राजा हैं, और राजा के पास तो दरबार लगेगा ही, तो फिफ्थ हाउस में दरबार लगता है। तो जो जनता जनता से जो पैसे आपके आने वाले हैं ना वो फिफ्थ हाउस से आएंगे। जनता से जो पैसे आने वाले हैं, जो पैसे आप इनकम करेंगे जो जनता से, वो सब फिफ्थ हाउस में आएंगे। अब देखिए आपके पास चित्त है, आपके पास डिग्री का एजुकेशन है ना, और आपके पास क्रिएटिविटी है, तो ये सब कुछ कौन दे सकते हैं, गुरु, देव गुरु। तो फिफ्थ हाउस के जो कारक हैं वो देव गुरु हैं, देव गुरु बृहस्पति। ठीक है, फिफ्थ हाउस के कारक कौन है, देव गुरु बृहस्पति। अब हम सिक्स हाउस की बात करते हैं। सिक्स हाउस बोला जाता है रोग रिपू ऋण, मतलब ये इस घर में आपको बीमारी का पता चलता है, आपके ऊपर कितना कर्जे होंगे क्या होंगे, मतलब ये सारे लड़ाई झगड़ा कितना होगा, तो ये सब सिक्स हाउस से पता चलता है। ये है आपका सिक्स हाउस। अब यहाँ पे देखिए झगड़ा है, कंपटीशन है। यहाँ पे जो जनरल कंपटीशन वाले जो एग्जाम होते हैं ना, जहाँ पे बहुत सारे लोग बैठते हैं, तो कंपटीशन जहाँ पे है वो सिक्स हाउस से ही देखा जाता है। ठीक है, तो कर्म का फल देने वाले कौन है, शनि। तो जो बीमारी होती है ना वो कर्म का फल है। तो सिक्स हाउस जो है, सिक्स हाउस के जो कारक हैं वो कौन है, शनि और मंगल। ठीक है, शनि प्राइमरी कारक है, मंगल सेकेंडरी कारक है। तो यहाँ पे सिक्स हाउस के जो कारक हैं वो कौन है, मंगल और शनि। अब देखिए मंगल और शनि ही क्यों है, क्योंकि इस घर का काम ही उन दोनों से जुड़ा हुआ है। मंगल का काम क्या है, लोन कराना, है ना। मंगल का काम क्या है, आपके ऊपर कर्जे दिलाना, क्योंकि मंगल
तो हमारा मतलब जमीन से जुड़ा हुआ है ना, तो यहाँ पे लड़ाई झगड़े भी हैं, कंपटीशन भी है, ये सब मंगल कराते हैं। अब लॉन्ग लॉन्ग टर्म डिजीज मतलब क्रोनिकल डिजीज यहीं से पता चलता है। और जो क्रोनिकल डिजीज ऐसा बीमारी जो लंबा टाइम तक चले, वो देने का काम जो है वो शनि करते हैं, क्योंकि शनि क्या है, डिले है ना, डिले है। तो कहते हैं ना, शनि को बोलते हैं देर है अंधेर नहीं है, तो वो जब भी देंगे जब लंबा चीज दे देते हैं। तो क्रॉनिकल डिजीज अगर किसी को हो रहा है तो इसी हाउस से पता चलेगा। तो अब क्रॉनिकल डिजीज हुआ क्यों, क्योंकि हमने कर्म ऐसे किए थे, और वो कर्म फलदाता बैठे हुए हैं कर्मों के फल देने के लिए। तो 6 हाउस के जो कारक हैं वो सैटर्न और मंगल है, मतलब शनि और मंगल है। क्लियर हो गया। अब हम 7 हाउस की बात करते हैं। 7th हाउस जो है, 7th हाउस में आपको डिजायर मिलता है। पता है 7th हाउस किसका होता है, या हमारे स्पाउस का होता है। और स्पाउस वो है जिसके लिए आपका दिल आ जाता है, आप क्या हो जाते हैं, मर मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये जो घर है ये स्पाउस का घर है। यहाँ हमारे जो मार्केट प्लेस भी बोला जाता है इसको, और हमारे जितने भी रिलेशनशिप पार्टनरशिप जो भी होंगे सब शिक्षा इसी 7th हाउस में पता चलेगा। यहाँ पे बिजनेस आपका आ गया है ना, यहाँ पे आपके बिजनेस आ गए, आपके पार्टनरशिप आ गए। तो इस घर का काम क्या है, स्पाउस जो है उसको वीनस का बोला गया है, शुक्र बोला गया है ना। शुक्र मतलब शुक्राणु, जो भी हमारा शुक्राणु सारा इसी प्लानेट कवर करता है, शुक्र ही कवर करता है। आपके शुक्राणु के जो कारक है ना वो शुक्र ही है। तो 7th हाउस के जो कारक हैं वो शुक्र हैं, वो वीनस है ना। 7 हाउस के जो कारक है वो वीनस है और शुक्र है। अब आपको समझ में आ गया हो कि यहाँ पे इसके कारक शुक्र क्यों है, क्योंकि शुक्र का तो काम ही है ना शादी कराना। वो तो शुक्र शादी के ही ये हैं, आप बोला गया है ना शुक्र को। तो 7th हाउस हमारे के कारक जो हैं वो शुक्र हैं। ठीक है, अब हम 8th हाउस की बात करते हैं। 8th हाउस में आप देखेंगे तो 8th हाउस में वैसी चीज आ जाती है जो कि हिडन है, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा, जो छुपा हुआ है। यहाँ पे आपकी डेथ का पता चलता है, आपका आयु का भी पता चलता है। आपको ऐसी संपत्ति यहाँ से मिलेगा जो आपको पता नहीं है, मतलब अनअर्न मनी, जो पैसे आपने अर्न नहीं किए हैं वो पैसे भी आपको इस घर से मिल सकता है। ये घर ससुराल का भी बोला जाता है। 8th हाउस जो है ससुराल के लिए भी कंसीडर किया जाता है। तो इस घर के जो कारक हैं वो शनि है। अब देखिए, डेथ देने का काम शनि का ही है, क्योंकि अगर आपको जब हम सांस लेते हैं और तब से जब हम जाते हैं तो सांस छोड़ते हैं, तो जो हमारा एयर एयर जो हम ले रहे हैं ना, आपको पता है शनि जो है वो एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी वजह से जो हमारी सांसें हैं ना वो सैटर्न को रिप्रेजेंट करते हैं। शनि एयर एलिमेंट है शनि का, और जो हमारी सांसें हैं हम सांस में क्या लेते हैं, एयर ही लेते हैं ना।
तो उसके जो इस घर के जो कारक हैं वो शनि है। 8th हाउस के जो कारक हैं वो शनि है। ठीक है, अब हम 9th हाउस की बात करते हैं। 9th हाउस तो बोला जाता है भाग्य का घर है। 9th हाउस बोला जाता है आपके भाग्य का एक टुकड़ा है। तो अब 9th हाउस के कारक कौन हो सकते हैं? 9th हाउस के कारक कौन हो सकते हैं? 9th हाउस के जो कारक हैं वो सन भी हैं और जुपिटर हैं। देवगुरु बृहस्पति और सूर्य। 9th हाउस के कारक 2 हैं, सूर्य हैं और देवगुरु बृहस्पति हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए दोनों चीज आ रहा है। यहाँ पे मतलब वो साली आ रही है। यहाँ पे फादर को भी बोला जाता है। कुछ लोग फादर को यहाँ कंसीडर करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। यहाँ पे आपका भाग्य उदय होता है। यहाँ पे आपका मंदिर आता है। यहाँ पे हम आपका साधना आता है। और जो मंदिर, साधना, ये सारे गुरु बृहस्पति, देव गुरु बृहस्पति का ही है। इसीलिए जो मंदिर और साधना जहाँ पे आएगा वहाँ पे देव गुरु तो रहेंगे ही रहेंगे। और लक, आपकी पर्सनालिटी भी तो सन की वजह से मिला। तो आप कितने फेमस होंगे, क्या होंगे, नेम फेम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये तो सन से ही आपको मिलता है। तो इस घर के कारक सूर्य और गुरु, देव गुरु बृहस्पति हैं। ठीक है, 9th हाउस के कारक कौन है? देवगुरु बृहस्पति और सूर्य। अब हम 10th हाउस की बात करते हैं। 10th हाउस हमारा जो है वो कर्म का घर है। ये घर जो है हमें काम करने के लिए दिया गया है। यहाँ से अच्छा 6th हाउस से हमें जॉब भी पता चलता है। वहाँ पे हम जॉब करते हैं ना, वहाँ पे भी वो भी पता चलता है। तो 10th हाउस जो है, 10th हाउस में हमारी फादर का भी पता चलता है, गवर्नमेंट का जॉब हो गया, जो भी हम अच्छे बुरे जो भी हम काम करते हैं वो सब यहाँ पे 10th हाउस में आ गया। हमारा चेस्ट जो है वो 10th हाउस में ही आता है। अब देखिए यहाँ पे कर्म है, बिजनेस है, जॉब है, सब कुछ है। यहाँ पे कर्म का ये राशि है, कर्म का ये घर है, काम करना है। तो अब इस हाउस के जो कारक हैं वो 4 हैं। 10th हाउस के जो कारक हैं 4 हैं। कौन कौन? प्राइमरी कारक मरकरी को बोला गया है। 10th हाउस का जो प्राइमरी कारक है वो बुध है। बुध को बस यही घर का कारक बनाया गया है। बुध को 10th हाउस का, क्योंकि बुध जो है ना, बुध की वजह से ही तो बिजनेस होती है। और यहाँ पे पैसे आप अर्न करते हैं ना, बिजनेस करते हैं 10th हाउस में, काम करते हैं। वो आपका वर्क प्लेस बताता है, आपका वर्क प्लेस कैसा है वो बताता है ना। तो ये जो 10th हाउस के जो कारक हैं वो बुध हैं, सूर्य हैं और देवगुरु बृहस्पति हैं और शनि है। अब ध्यान से समझिएगा, 10th हाउस के जो कारक हैं वो क्या हैं? बुध हैं, प्राइमरी कारक बुध हैं, उसके बाद सूर्य हैं, देवगुरु हैं और सैटर्न है। ये चारों 10वें घर के कारक हैं, क्योंकि इस घर में सब कुछ है आपको काम से रिलेटेड। तो आपका प्राइमरी कारक तो चंद्र है, सॉरी, प्राइमरी कारक बुध है। अब हम 11th हाउस की बात करते हैं। 11th हाउस हमारा इच्छा पूर्ति का घर होता है। 11th हाउस में हमारी सारी इच्छाएं पूरी होती। कहते हैं कि अगर कोई भी प्लैनेट 11th हाउस में चले जाते हैं तो वो अच्छा ही रिजल्ट देता है। तो 11th हाउस जो है हमारा इनकम का है, 11th हाउस हमारी इच्छा पूर्ति का है। तो अगर 11th हाउस में कौन से प्लैनेट आपको मिलेंगे, 11th हाउस के जो कारक हैं, इसके 11th हाउस के जो कारक हैं, इस घर के जो ऑनर हैं वो गुरु
बृहस्पति हैं, देव गुरु हैं। देव गुरु के बिना आपको प्रॉफिट नहीं हो सकता, आपको इच्छा पूर्ति नहीं हो सकता है। इसीलिए 11th हाउस के जो गुरु हैं वो देव गुरु बृहस्पति हैं। ठीक है, अब आ गई 12th हाउस की बात। अब 12th हाउस से क्या होता है? एग्जिट है, आप मर जाते हो, आप एग्जिट करते हो। यहाँ पे आपका कर्म खत्म हो गया और आप दूसरे जन्म लेने जा रहे हो। तो ये काम शनि का है। शनि का काम है, जैसे ही आपको जो भी जन्म आपने लिया है उसमें जितने भी आपको कर्म करने हैं, जैसे ही वो कर्म खत्म हो जाएगा आपको एग्जिट मिल जाएगा। तो जो 12th हाउस में है, हमारा प्राइवेट, हमारा ये हॉस्पिटल होता है, फॉरेन होता है, हमारा ये कहते हैं ना कि मोक्ष, मोक्ष की भी ये घर बोला गया है कि यहाँ पे अगर अच्छी राशि अगर बैठ गई तो आपको मोक्ष मिल सकता है। और यहाँ पे आपका आश्रम हो गया। तो ये इस घर के जो कारक हैं वो शनि है, क्योंकि यहाँ से हमारी एग्जिट हो रही है, हम बाहर जा रहे हैं, हम दूसरा जन्म ले रहे हैं या दूसरा हमारा फॉर्म में। तो ये जो घर के कारक कौन है? शनि है। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ कि हम जब जन्म लेते हैं तो हमको 12 घर दिया जाता है। अब उस 12 घर में जब हम जाते हैं तो हमको क्या क्या मिलेगा उस घर में, उस घर के जो मालिक है, जो मेन मालिक है, वही डिसाइड करते हैं कि मुझे इस घर में क्या मिलेगा। तो उसी को हम कारक बोलते हैं कि हमको पहला घर में क्या मिलेगा, दूसरा घर में क्या मिलेगा, तीसरा घर में क्या मिलेगा, चौथा घर में क्या मिलेगा, ऐसे ही 12 घरों में हमें क्या मिलेगा, ये उस घर के जो कारक हैं, जो फैक्ट्री के जो मालिक हैं, वही डिसाइड करते हैं। उनकी वजह से ही हमें उस घर में जो भी प्लानेट मिल रहे हैं या जो कुछ भी मिल रहा है वो सब हमारे कर्म के अनुसार ही मिल रहा है। तो एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, पहला घर के जो कारक हैं वो सूर्य हैं, सन है। दूसरा घर के जो कारक हैं वो गुरुदेव गुरु बृहस्पति हैं, जुपिटर हैं। तीसरा घर के जो कारक हैं वो मंगल और बुध हैं, क्योंकि यहाँ से पराक्रम देखते हैं, यहाँ से कम्युनिकेशन देखते हैं। और जो पराक्रम है, जो एक्शन है, वो मंगल कराता है और बुध हमारी कम्युनिकेशन कराता है ना। तो ऐसे आप समझिए कि हाउस का करेक्टरिस्टिक के साथ अगर हम कारक को जोड़ेंगे तो हमें तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, अब 4th हाउस सुख का घर है, यहाँ पे आपको लग्जरी आता है, वाहन आता है। तो यहाँ पे इस घर के कारक जो है, यहाँ पे माँ का घर आता है, माँ आती है हमारी। तो यहाँ पे हमारा प्राइमरी कारक चंद्र है और सेकेंडरी कारक वीनस है, क्योंकि वीनस ही तो लग्जरी दिलाते हैं, शुक्र है। अब 5th हाउस से हमारा चित्त है, हमारे संतान। हमने जन्म लिया, हमें आवाज मिला, हमने कम्युनिकेशन किया, हमने मेहनत किया, उसके बाद हमें कंफर्ट मिला, मतलब हमें लग्जरी मिला। अब जब लग्जरी मिल गया है तो हम क्या करेंगे? हमारे बच्चे आएंगे ना। तो 5th हाउस से हमारे किड्स आते हैं, हमारे बच्चे आते हैं, हमारा सोल आता है, हमारा डिग्री तक का एजुकेशन आता है इस घर से। ठीक है, तो 5th हाउस के जो कारक हैं वो देव गुरु बृहस्पति हैं। 5th हाउस के जो कारक हैं देव गुरु बृहस्पति। अब 6th हाउस की बात समझिए, रोग रिपु ऋण। तो इस घर के जो कारक हैं वो मंगल और शनि हैं। अगर और 7th हाउस की बात करते हैं तो 7th हाउस पति पत्नी का घर होता है। 7th हाउस से हमारी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होता है, हमारा ये कंपटीशन है, हमारा पार्टनरशिप है, जितने तरह का जो बिजनेस मार्केटिंग, ये सब हमारा 7th हाउस से पता चलता है।
और ये 7th हाउस के जो कारक हैं वो शुक्र हैं। शुक्र ही आपको सुख दिला सकते हैं। अब ये इसकी बात करते हैं 8th हाउस। 8th हाउस के कारक कौन है? 8th हाउस के जो कारक हैं वो शनि है, क्योंकि शनि ही यहाँ से हमारी मौत लेके जाती है और ये हमें कैसे किस तरह से हम मरेंगे, हम हमारे साथ मरने के समय क्या होगा, ये जो डिसाइड किया हुआ है ये शनि ही कर सकते हैं, ये शनि भगवान ही कर सकते हैं। 9th हाउस हमारा भाग्य का घर है, हमारे फादर का घर है, हम मतलब जो है वो साला का घर है। तो यहाँ से यहाँ के जो कारक हैं 9th हाउस के कारक हैं जो देवगुरु बृहस्पति हैं और सूर्य हैं। 10th हाउस की जब हम बात करते हैं 10th हाउस के जो कारक हैं वो 4 हैं। प्राइमरी कारक बुध को माना गया। 10th हाउस का जो प्राइमरी कारक है वो बुध है और सूर्य, देवगुरु और सैटर्न, इतने हैं हमारे 10th हाउस के कारक, बट प्राइमरी कारक बुध है। 11th हाउस के कारक, 11th हाउस इच्छा पूर्ति का है, लाभ का घर है। यहाँ पे जो कारक हैं वो देवगुरु बृहस्पति हैं। 12th हाउस के जो कारक हैं वो शनि है, क्योंकि शनि ही हमें मुक्ति, हम एग्जिट कब करेंगे ये शनि ही डिसाइड करते हैं। तो मुझे लगता है आप सबको कारक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ जाए तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करिए और कमेंट करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए। थैंक यू सो मच।